शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसीलिए तुम्हें खुशियों में खगियां मारनी, कभी भी रोना नहीं। आज का प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप वसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। आज का गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। शांति। ये गीत
कांग्रेस भी से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भले कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को ही बदल रहे हैं। इतना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम दुनिया को ही बदल रहे हैं। जो गाने सुनते थे वो सच कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह श्री शिव बाबा के मत है। कृष्ण को बाबा कहना सूझता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। फल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता ही नहीं कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। अब तुम सब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं। जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार, रूबी, स्टार फाइन, मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबार में भी पढ़ा जाता है कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इसके बीच में है सफेद स्टार, स्टार लाइट। तो कितना सुंदर आज शिवलिंग का ये है। बाबा का हम फोटो देखिए तो राउंड होते हैं शिवलिंग की, जैसे उनका ऑरा जो होता है वो राउंड होता है। ये देखिए, ऑरा लाल राउंड है ना शिवलिंग के जैसे, और बीच में एक स्टार, तो टीका लगाते हैं स्टार। तो कितना सुंदर है। ये शिवलिंग लाल तो है, इसके बीच में है सफेद स्टार, स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिखित तो है ही, आपका जन्म सिर्फ अधिकार स्वर्ग की रह जाए कि हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई देता है। यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है, पर सत्युग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है।
बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे को। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरेसिबल पार्ट है। हर एक का पार्ट पार्ट भरा हुआ। किसी का पार्ट एक दूसरे से मिल नहीं सकता है। कोई अच्छा किसी को रोल मिला हीरो पार्ट धारी क्या, हम सब आत्मा हीरो पार्ट धारे, और हमारे सामने जो कष्ट रूपी सिचुएशन लाने वाली आत्मा है उनको वही पार्ट मिला हुआ, तो बेचारे क्या करें। तो उसमें भरा हुआ है, उसके अनुसार ही उनके अंदर से वो डायलॉग निकलता है। इम्पॉसिबल पार्ट है, लेकिन ये बात भूल जाता है। ये बात याद रहे तो रहम दिल, बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बेचारों का तुम्हारे लिए ही ऐसा पार्ट बना है, इसलिए ये ड्रामा बना है। इस ड्रामा को एंजॉय करो और रहम दिल बनो। ये बातें भी तुम ही जानते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार से आत्मा है, गाते भी है, चमकता है, भुक्ति के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना सा छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हम भी अभी भर रहे हैं ना, नहीं भर रहे हैं। अगर हम अभी रोए तो हमने आत्मा में रोने का पार्ट भर दिया। हमारा पार्ट अभी भर रहा है। भी बाबा ने हमको राइट दिया है कि हम अपना पार्ट भर सकते हैं, लेकिन बाकी आत्माओं की राइट नहीं है। उनका क्रोध का पार्ट है, रोने का पार्ट है, तो वो करेंगे ही, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनका भरा हुआ। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हमको श्रेष्ठ कर्म का करने का राइट मिल जाता है, जिस श्रेष्ठ कर्म से हम श्रेष्ठ पार्ट अपना भरते हैं। आज अगर हम किसी परेशानी में बिल्कुल सजग हैं, हम बाबा के पथ पर चल रहे हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ भरता जाएगा आत्मा में। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इनको तो पढ़ाने वाला महात्मा है। अब हम किसी को ये सारी बातें बताएं, ये गुह्यता बताएं, तो कितना बड़ा उनको लगेगा कि अरे वाह, ये कितना कुछ जानते हैं। बगल की एक आत्मा विष्णु की भक्त, बहुत ज्यादा विष्णु की भक्त, उसको जब हम बता रहे थे कि ये सत्युग है, त्रेता युग है, ऐसे होता है, तो एकदम सरप्राइज कि इतना कुछ आपको कहाँ से पता है। वैसे आप किसको भी बताएंगे ना तो वो भी सरप्राइज, और देना है, ज्ञान रतन देना है, इससे पद्मा पदम कमाए है। उनको तो सबको पढ़ाना है, भले क्रिश्चियन और अंग्रेजी जानने वाले तो हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो लेना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है, हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुताई बनाना है। ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो औरों को भी देना पड़े। यह है महादान। जो एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाख रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल ही क्यों होता। कैसा हो गया भारत, अब फिर ऊपर उठ रहा है। तो कितना सुंदर कार्य चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट हाउस में इंटरफेथ मीट हुआ, करवाने वाले कौन, प्रेसिडेंट। तो बाबा के जो बच्चे बन करके प्रेसिडेंट बन गए, तो कितना सुंदर कार्य करा रहे हैं। वहाँ ब्रह्मा कुमारी के सभी हेड सबको बुलाया, और सब रिलीजन्स के हेड को बुलाया, और सबका बहुत सुंदर ये हुआ कि सच में संसार दुख से भर गया है और परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक है। ये टॉपिक था। तो कैसे सारा रिलीजन बाबा खत्म करा रहा है। बाबा कहता है ना, मैं आता ही हूँ युग युग के चारों युग के अंत में, सृष्टि के कल्प के अंत में, और सभी धर्मों का विनाश कर एक देवी देवता धर्म स्थापना करता है। तो कैसे बाबा सारे धर्म का विनाश कर रहे हैं, कैसे सबकी बुद्धि से ये धर्म का भ्रम मिटा रहे हैं।
तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दुख हरता है तो बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है, हर एक को रास्ता बताना, औरों को भी सुखदायी बनाना। ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो औरों को भी दान देना पड़े। यह है महादान। यह एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाख रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है कि वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, वसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे, क्योंकि वो तो किरणों की बौछार करता है। अगर उसको बोलना है, अगर वो संकल्प कर सकता है, लेकिन उसके संकल्प सुनने की शक्ति हमारे में नहीं, तो जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को तथा तुम्हारी आत्मा को रूप पसंद बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी। मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है। तो ये धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भरते झोली। यह विनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना, जितना यह ज्ञान लेंगे उतना अमीरी रहेगी। जहाँ बाप रहते हैं वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया। तो बस सभी का वो घर हुआ ना। जब बुद्ध भी गया, सब लोग वहीं गए, तो सबका घर हो गया ना। तो बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं हम सबको अपने होम ले जाने। अब घर जाना है। बार बार किसी भी बात परिस्थिति में क्या याद रखना, अब घर जाना है, छोड़ो सब कुछ, अब घर जाना है। था दम दे रहे हैं तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे, है ना। आप हम लोग बाप का परिचय नहीं देंगे तो कौन देगा, कौन बाप की मदद करेगा। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। ये सब छोड़ो, मुझ बाप को याद करो। तो अगर हम अपने पिछले पिछले सभी जन्मों को देखें तो हमने खुद हम सब आत्माओं ने हर एक धर्म में जन्म लिया है। तभी आज जो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के साथ हमारा पाठ भी है कि हम उनके धर्म के साथ भी अपना रोल निभा रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, बाप आए हैं भी सबको ले जाने। तो बाप का परिचय तुम नहीं दोगे तो कौन करे। और ये सब धर्म का धर्म क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम फलाना ये सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो। जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, गाया भी जाता है अंत मति सो गति। ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुक्कुर सुक्कुर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तेहि अभिमानी बनो, मुझे याद कर। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब अपना पाठ रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है। उनका उनका कोई आदि कोई अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि कैसे ये ड्रामा रिपीट होता है। इस ड्रामा का कोई आदि अंत नहीं। हमेशा के लिए मुक्ति किसी को नहीं मिलती। जीवन मुक्ति और मुक्ति थोड़े दिनों के लिए हम परम धाम में रहते, फिर से हम ये पाठ शुरू करते हैं। ये बात जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। अपने अपने घर में गीता पाठशाला तो खोल दे। बाप को न जानने से मनुष्य आर्फन बन गए, तीन पैर जमीन बस चाहिए। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे थोड़ी।
क्रिश्चियन लोगों में बड़ा है पोप, सबका गुरु। फिर गुरु के मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं, बाप ही आकर मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। कहे ना कि ऐसे सारे धर्म वाले लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम्स, क्योंकि सब मिक्सड अप हो गए हैं। देवी देवता कुछ मुस्लिम में चले गए हैं, कुछ क्रिश्चियन में चले गए हैं। तो वो ही आकर के फिर अपनी कम्युनिटी को समझाएंगे। पहले ब्रह्मा कुमारी में आके ब्रह्म कुमार बनेंगे, फिर अपनी कम्युनिटी को समझाएंगे। तो ऐसे सारे धर्म का अंत और एक धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, पहले तुम सिर्फ सिंधी थे ना, अब सिंध में शुरू हुआ था ये ज्ञान, तो सब सिंधी लोग आते थे। अभी सब आने लगे हैं, अभी तो सब आते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम। चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया से कितना सेवा कर रहे हैं, चार्ल्स ब्रदर। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है और फिर वो भी इंडिया में आए थे अभी प्रेसिडेंट वाले ये में। तो बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सबको ये सब बता रहे हैं। तो कैसे बाबा ने हर बच्चों को ना किसी किसी रूप में भेज करके अपना कार्य फैला दिया है। तो क्रिश्चियंस को भी पाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वो भी पाप के वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं। ये प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसर बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेदारी, वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। यहाँ दानी बनना है और फिर याद करना है बाप को, इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ और कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनको तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। तो उन्होंने तो ऑलरेडी बाप से ज्ञान का दान ले लिया है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना। परंतु कैसे लिया, वे किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही श्री कृष्ण को वर्षा दिया। वर्षे को दान भी कहा जाता है, कन्यादान करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, फल खर्चा हो हर जाने। हमारे पास हर बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं, जरूर सुनेंगे। अब तो फिर से आएंगे और पद पाएंगे। जितने भी धर्म संस्थापक हैं, उनका चेहरा तो अभी कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन वो भी आएंगे और ये ज्ञान को पूरा नहीं सुनेंगे, थोड़ा सुनेंगे, ताकि फिर से ये धर्म संस्थापक की पदवी पा सकें। तो कितना सुंदर ड्रामा। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाएं भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्होंने तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर दे तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्होंने तो पैसे बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए, इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। आप जानते हैं भारत गरीब है तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वो मदद देते हैं, भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहां सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, यानी सभी आत्माओं की बुद्धि का ताला। आज नहीं समझ रहे हैं, कल समझेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना है जरूर। यह ड्रामा में नहीं है, शंकर की कोई बात नहीं, यह तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलामिटी क्यों नहीं, यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं, सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे तो आकर समझो बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है,
बरोबर अब नाटक पूरा हुआ। अब बाबा आए हैं ले जाने। फिर हम सुख धाम में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया। अब फिर पूज्य बनना है तो खुशी में खगियां मांगनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं। जो रोते हैं सुख होते हैं। आज सुख ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वो माला की दानी है। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना। श्रीमत ही श्रेष्ठ। बड़ी ऊंची पढ़ाई। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं बहुत कठिनाई सामने आती है। आप भी तो पैदल जाते थे। अभी कह में सहज कर दिया है तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी। चिट्ठी लिखो शिव बाबा तो ब्रह्मा तो ब्रह्मा कुमारी तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला खुलना जरूर है। बच्चों को सर्विस का बहुत ध्यान रहना चाहिए। सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नहीं है। खर्चा आप ही आएगा। अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बात तो सही है। ये सच में सही है क्योंकि अभी यहाँ इस मकान बाबा के घर से भी वीक में 2 बार मुरली सुनाने का कार्य शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे भी गीता पाठशाला खुल रहा है। अभी किस दिन से नहीं पता बट वीक में 2 दिन 11 से 12 बजे तक गीता पाठशाला यहाँ खोल रहे हैं। तो सब लोग मदद कर रहे हैं। तो कैसे अपने आप ही होता है। स्किल तुम कुछ किए ही नहीं। बाप कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है। फिर भी तुमने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। तो इतना बड़ा घर में एक कमरा दे दे। स्टार्ट करें गीता पाठशाला। सबको निमंत्रण दे कि आइए हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं। बड़ा बड़ा पोस्टर प्रिंट करवा लीजिए, वहां पे लगा लीजिए। बस और कुछ तो खर्चा है ही नहीं। और सबको बताइए। किसी एक दिन चाय के लिए सबको बुला सकते हैं। उसको दृष्टि दे करके योग युक्त होकर बनाइए कि जो इसको पिए बाबा का बन जाए। और देखिए फिर वो बाबा का कैसा बनता है। फिर आपको कितना सुख मिलेगा। अच्छा समझाते तो बहुत है। धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में भले आते तो बहुत है परंतु एक को भी निश्चय नहीं बैठता। इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले पहले निश्चय बिठाना है। सबको ये निश्चय दिलाना है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। उनको अनुभव सुना है। तुम समझा सकते हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। रचयिता तो एक परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा दोनों बाबा गुड मॉर्निंग और याद प्यार दे रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा को गुड मॉर्निंग याद प्यार मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए के साथ बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेना। महादानी जरूर बनना। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई इसलिए बहुत सावधानी से चलना। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना। आज का वरदान बहुत सुंदर। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भक्त। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह बातों में निश्चिंत रहते हैं। सभी बातों चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिए।
बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए और इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए। तो इसका मनन चिंतन करें कि मेरे जीवन से सारी चिंताएं मिटी, या मैं निश्चय बुद्धि बनी। तो स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो तो किसी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। तो बाबा की स्टीमर खुल चुकी, अब उसमें हम लोगों को अचल अडोल अंगद के समान पांव, बुद्धि का पांव टिका करके बैठ जाना। चाहे माया कितनी भी है, उस स्टीमर से नीचे नहीं उतरना। नीचे उतर गए तो माया खा जाए। तो ऐसे अचल अडोल बनना, चाहे कैसी भी समस्या है, बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके, अंगद बन जाए बुद्धि रूपी पांव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।